जैन दर्शन को समझने के लिए 6 बातों का समझना आवश्यक है। सबसे पहली बात है जीव है। आत्मा पे श्रद्धा करें। आत्मा है इस बात पे पूरा भरोसा हो। मैं आत्मा हूँ। उपयोग जीव का लक्षण है। जानना और देखना जीव का लक्षण है। जीव जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है। जड़ ये सब नहीं कर सकता। ये सब करने की शक्ति केवल चैतन्य में है। वही चैतन्य जीव है। जो चेतना से युक्त है वह जीव है। जो जीवित है वह जीव है। तो जीव है ये भरोसा हो, ये श्रद्धा हो। दूसरी बात है जीव नित्य है। जीव हमेशा रहने वाला है। जीव का कभी विनाश नहीं होता। जीव अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है, अमर है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। तीसरी बात है जीव कर्मों का करता है। और चौथी बात कर्मों का भोगता। जीव कर्मों का कर्ता और भोगता है क्योंकि आत्मा अविनाशी है। तो इस भव से पहले भी ये आत्मा रही हुई थी और इस भव के बाद भी ये आत्मा रहने वाली है। तो जो हमेशा रहने वाली है वह अलग अलग जन्मों को ग्रहण करती है, अलग अलग गतियों में भ्रमण करती है। अब अलग अलग गतियों में क्यों भ्रमण कर रही है? तो कर्म की वजह से। कर्म की वजह से अलग अलग गतियों में आत्मा भ्रमण कर रही है। तो आत्मा कर्मों का करता है और आत्मा ही कर्मों का भोगता है। कोई और इस आत्मा का करने वाला नहीं। कोई और इस आत्मा को कुछ देने वाला नहीं। आत्मा को जो भी प्राप्त हो रहा है उसी के खुद के कर्मों की वजह से हो रहा है। आत्मा अपने ही कर्मों को भोग रही है। अपने ही किए हुए कर्मों को भोगना ये आत्मा का स्वभाव है। काम कोई और करे, कर्म कोई और करे और फल किसी और को मिले, ऐसा सिद्धांत जैन दर्शन का नहीं। आत्मा अपने ही कर्मों को करता है, अपने ही कर्मों को भोगता है। इसलिए आत्मा कर्मों का करता और भोगता है। पांचवी बात है मोक्ष है। और छठी बात है मोक्ष का उपाय है। अब आत्मा कर्मों का करता है, अलग अलग जन्मों में को ग्रहण करता है। आत्मा कर्मों को भोगता है, अलग अलग गतियों में भ्रमण करता है। क्या हमेशा ये ऐसे ही करता रहेगा? क्या हमेशा यही जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता रहेगा? नहीं। आत्मा कर्मों को करता है, भोगता है, लेकिन इन कर्मों से वो मुक्त हो सकता है। इसलिए आत्मा का मोक्ष है। आत्मा का शुद्ध स्वभाव तो कर्मों से अलग ही है। कर्म तो जड़ है, आत्मा चैतन्य। शुद्ध स्वभाव में तो आत्मा कर्मों से अलग ही है। जब आत्मा पूरी तरह से कर्मों से अलग हो जाएगी तो आत्मा का मोक्ष हो जाएगा, आत्मा मुक्त हो जाएगी। तब फिर उसे जन्म और मनन करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आत्मा का मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। इनको करके ही, इनको धारण करके ही, इनसे युक्त होकर, इनको प्रकट कर कर ही आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर सकता है।